आपको बता दें देवभूमि उत्तराखंड में जहां एक और चार धाम यात्रा अपने चरम पे है, तो वहीं दूसरी ओर सिख धर्म की महायात्रा यानी हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो भी अपने चरम पर है। लेकिन हेमकुंड साहिब में रुद्रप्रयाग में आपको बता दें कुछ समय पूर्व लगभग 4-5 दिन पहले जो है कुछ स्थानियों के बीच में और निहंग सिखों के बीच में जो है वो झड़प का मामला सामने आया था, विवाद का मामला सामने आया था। लगातार जो है मामला तूल पकड़ते नजर आ रहा था। चौथे दिन जो है बड़ी मुश्किल से कड़ी मशक्कत के बाद जो है निहंग सिखों को गुरुद्वारे की जो प्रतिनिधिमंडल जो पंजाब से आया था वो मनाने में सफल हुए हैं। उन्हें गुरुद्वारे की छत से नीचे उतारा गया, काफी समझाइश उनकी की गई। हालांकि प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने कि जो भी जांच होगी मामले को लेकर उसमें निष्पक्षता जो है वो अपनाई जाएगी, किसी भी तरीके की कोताही जो है बढ़ती नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं सिख समुदाय के जो धर्म गुरु है वो आश्वासन मिलने के बाद थोड़े से आश्वस्त नजर आए हैं। लेकिन रुद्रप्रयाग से ये खबर आप सभी तक पहुंचा दे, जहां गुरुद्वारे से चौथे दिन नीचे उतरे हैं निहंग सिख। इस दौरान आपको ये भी अपडेट दे दे कि जैसे ही वो मान गए हैं उन्हें नीचे उतारा गया। पुलिस और प्रशासन ने जो है राहत की सांस ली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए यह मामला बेहद संवेदनशील होता नजर आ रहा था। चार धाम यात्रा अपने चरम पर है, हेमकुंड साहिब की यात्रा अपने चरम पर है और इस दौरान विवाद लगातार जो है तूल पकड़ता नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को डर था कि मामला अगर और आगे बढ़ता है तो संवेदनशील ये मामला होता नजर आएगा। तो आपको बता दें रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि आपको ये भी अपडेट देंगे कि लगातार जो है प्रदेश भर के अन्य अलग अलग जिलों में जो है वो ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी भी मिल रही है। तो आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार एसएसपी को जांच सौंपी गई है निहंग सिखों के मामले को लेकर, हरिद्वार नगर निगम को। इसी बीच आपको एक और बड़ी जानकारी ये दे दे कि एक और जहां निहंग सिख चौथे दिन गुरुद्वारे से नीचे उतर गए हैं तो पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें देवभूमि के अलग अलग जिलों में, अलग अलग जनपदों में जो है ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। ताजा मामला हरिद्वार से सामने आया। मसूरी नगर पालिका के कार्यालय से इस तरीके का मामला सामने आया, जहां ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर जो है एक धमकी भरा ईमेल आता है और कहा जाता है कि वहां पर बम को प्लांट किया हुआ है और कुछ समय में बड़ा धमाका होगा। हालांकि जब एक्शन लिया जाता है प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए ये एटीएस जो है वहां पहुंच जाता है, बॉम्ब स्क्वाड वहां पर पहुंच जाता है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, गहनता से तफ्तीश की जाती है, तलाशी जो है एक एक कोने में जाकर ली जाती है। तो राहत की बात यह रही कि किसी तरीके का कोई संदिग्ध सामान या वस्तु जो है पुलिस प्रशासन को नहीं मिलती है। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि बार बार इस तरीके के जब ईमेल मिलते हैं धमकी भरे तो इसके पीछे की मानसिकता क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस प्रशासन को गुमराह करके ईमेल के जरिए कि बम से उड़ाने की धमकी दे देते हैं, दूसरी और किसी और बड़ी चीज को लेकर प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही हो? क्या पुलिस के नाक के नीचे से जो है किसी बड़े मकसद को अंजाम देने के लिए इस तरीके से जो है हवाइयां जो है उड़ाई जा रही हो? लेकिन अगर बात करें मसूरी से ताजा मामला सामने आया, हरिद्वार से ताजा मामला सामने आया, लगातार जांच पड़ताल जारी है। ईमेल के स्रोत यानी आईपी एड्रेस को लेकर लगातार जांच जारी है, क्योंकि साइबर का ये मामला है तो साइबर पुलिस जो है काफी एक्टिव नजर आ रही है। और चलिए हमारे सहयोगी का रुख करना चाहेंगे देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ तमाम अपडेट्स और ज्यादा जानकारियों के लिए जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कर्णप्रयाग की, जहां बड़ी राहत की सांस पुलिस प्रशासन ने ली है, क्योंकि गुरुद्वारे से चौथे दिन नीचे उतरे हैं निहंग सिख। देखिए बिल्कुल कि जिस तरीके से काफी लंबे समय से जो प्रशासन की जो टीमें वो वहां पर लगी हुई थी और वहां पर जो निहंग जो नगरासु रुद्रप्रयाग जनपद के जो गुरुद्वारा है वहां पर जो है वो डेरा जमाए हुए थे। उन्होंने जिस तरीके से वहां के जो लोगों को जिस तरीके से बंधक भी बनाया था, हालांकि उनको दूसरे तीसरे दिन जो है उनको छोड़ दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार जिस तरीके से जो मांग उनकी थी कि जो कर्णप्रयाग क्षेत्र में जो स्थानीय लोगों और
गई थी, उसमें निहंगों को जिस तरीके से जो है जेल भेजा गया और उसके बाद की जो उनको कार्रवाई जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की ओर से चमोली पुलिस ने की थी, उसके बाद उनको रिहाई की मांग जो है वो लगातार कर रहे थे। आज भी जिस तरीके से जो है सिख समाज से जुड़े हुए दिलेरी गुरुद्वारे से दिल्ली से जो है यहाँ पर लोग जो है वो उपेंद्र, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से आपके साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच ये जानकारी जो है दर्शकों तक पहुंचा दे, जहां लगातार देवभूमि में एक तरफ पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली, क्योंकि कर्णप्रयाग में जिस तरीके से स्थानीयों और निहंग सिखों के बीच में विवाद गहराता नजर आ रहा था, बढ़ता नजर आ रहा था, तो उसने अब शांत करा लिया गया है। आपको बता दें कि गुरुद्वारे में जो है चौथे दिन भी लगातार निहंग सिख अपना प्रदर्शन दर्ज करा रहे थे, जिन्हें मनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पंजाब से निहंग सिखों के एक दलों को बुलाया था, प्रतिनिधियों को बुलाया था। उन्होंने कड़ी मशक्कत और समझाइश के बाद उन्हें समझाया और चौथे दिन उन्हें नीचे बुलाया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक तरफ जब पुलिस प्रशासन को थोड़ी सी राहत मिली, दूसरी तरफ आपको बता दें कि मसूरी और हरिद्वार में जो है ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की परिसरों को धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। साथ ही ये भी बात कही गई कि आने वाले समय में आगामी देखिए, जो हमारे जब एक सेंट्रल इसके संबंध में है वो तो हम लोग सभी फॉलो करा रहे हैं, जिसमें टोटल फिस्किंग चेकिंग और जो सुरक्षा की जो हमारे एसओपीज़ हैं वो तो अमल में लाई ही जाएंगे। बल्कि जो जिसके द्वारा भी ये पोस्ट किया गया है, क्या ये हॉट कॉल है या किस तरीके की कॉल की गई है, उस पर संवेदनशील मामला ये देवभूमि से सामने आया है, जहां हरिद्वार और मसूरी को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि एक्टिव जो है पुलिस प्रशासन होता नजर आया और जैसे ही सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस वहां पर भारी पुलिस बल और जत्थे के साथ पहुंची है। एंटी बम स्क्वाड को वहां ले जाया गया, डॉग स्क्वाड को वहां ले जाया गया। गहनता से हर एक कोने में परिसर के जाके जो है चेकिंग की जा रही है। किसी भी संदिग्ध वस्तु के फिलहाल मिलने की सूचना नहीं है। हालांकि सवाल ये खड़ा हो जाता है कि लगातार देवभूमि में इस तरीके के ईमेल सामने आ रहे हैं, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में प्रमुख धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जाएगा, जो भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हैं उन्हें टारगेट किया जाएगा, स्कूल कॉलेजेस या फिर सरकारी दफ्तरों को टारगेट किया जाएगा। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। सवाल यह खड़ा हो जाता है कि आखिर मंशा क्या है, क्योंकि साइबर फ्रॉड एक तरीके से इसे कंसिडर किया जा सकता है। ईमेल आईडी का आईपी एड्रेस क्या है, स्रोत क्या है, इसे जांचने में पुलिस जुट गई है। और चलिए एक बार फिर से उपेंद्र का रुख करना चाहेंगे। उपेंद्र, अगर बात करें तो ये बड़ी सफलता कहीं ना कहीं कर्णप्रयाग से सामने आई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार बेहद सख्त हो गया था, परेशान भी नजर आ रहा था। एक तरफ चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, दूसरी तरफ हेमकुंड साहिब की यात्रा अपने चरम पर है, और इस बीच ये विवाद जो है लगातार गहराता नजर आ रहा था। पंजाब से निहंग सिखों के दल को बुलाया गया था, काफी समझाइश की गई, फिर बाद में सफलता हाथ लगी है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें सरकार अभी काफी लंबे समय से जो है वो प्रयास कर रही थी। प्रशासन लगातार निहंगों को समझाने में जुटी हुई थी। इसके चलते जो है प्रशासन की जो एक टीम थी वो वहां पर दिन रात जो है वो डेरे जमाई हुई थी। हालांकि जो निहंग थे वो गुरुद्वारे में जिस तरीके से लगातार जो मांग कर रहे थे, उनको ये साफ तौर पर आश्वासन ये दिया जा रहा था कि आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा, लेकिन आप किसी भी प्रकार किसी प्रकार का कोई जो है वहां पर झगड़ा ना करें, या आप जिस तरीके से जो आपसी सौहार्द है उसको खराब ना करें, उसको लेकर लगातार जो है वो अपील जो है वो किया जा रहा था। और इसमें जिस तरीके से जो सरकार लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री से भी लगातार जो है वो टच में थे, लगातार उनसे बातचीत जो है वो कर रहे थे। और ऐसे में आज भी जो दिलेर गुरुद्वारे से जिस तरीके से लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने भी साफ तौर पर जिस तरीके से
साफ तौर पर आश्वासन ये दिया था कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, आपसी सौहार्द बना रहेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबरें जो चल रही है उन पर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गुरुद्वारे तोड़ने, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो बातचीत चल रही थी, हेमकुंड साहिब को लेकर जो बातचीत कर रही थी कि यात्रा को रोका जाए, इनको यात्रा ना आने दिया जाए, इन तमाम सारी जो भ्रामक खबरें थी उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जिस तरीके से आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार की जो भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर जो चल रही है उन पर भी कार्रवाई जो है वो होगी और शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो यात्रा चलेगी। दूसरा, जिस तरीके से कोशिश सरकार की इसलिए भी ज्यादा थी कि 2027 में विधानसभा चुनाव है, पंजाब में भी और उत्तराखंड में भी। पंजाब में भी जिस तरीके से पंजाब में भी काफी संख्या में जिस तरीके से जो पंजाबी समुदाय के जो लोग हैं वो काफी रहते हैं, और पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा पंजाबी बहुल्य क्षेत्र है, सिख समाज के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। ऐसे में वो चाहते नहीं थी सरकार भी कि 2027 में इन तमाम सारे विवादों के चलते जो है कोई दिक्कतें चुनाव के समय पर आए, तो इसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो सरकार इस मामले को जो है निपटाने की कोशिश में जो है प्रयाग से तो पुलिस प्रशासन के लिए बेहद शांति वाली और राहत की सांस लेकर ये खबर सामने आई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उपेंद्र बात करे तो चाहे हरिद्वार का मैं जिक्र करना चाहूंगी और मसूरी नगर निगम, दोनों ही परिसरों में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वो क्या कुछ मामला है, आपके पास क्या कुछ जानकारियां? देखिए, बिल्कुल ये इस तरीके की धमकियां लगातार जो है कई बार जो है वो देखी गई है, और इस तरीके से पुलिस हालांकि दोनों ही मामले में जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। हरिद्वार में भी लगातार चेकिंग अभियान जो है पुलिस प्रशासन की ओर से जो है वो चलाया जा रहा है। बम डिफ्यूज के लिए जो है वो जो दस्ता है वो भी लगातार जो है वो चेकिंग कर रहा है। पुलिस प्रशासन चाहे मसूरी में हो, हरिद्वार में हो, इस तरीके के जो चेकिंग्स हैं वो लगातार कर रही है। इससे पहले पिछले साल भी हमने देखा था कि 4 जनपदों में जिस तरीके से बम से उड़ाने की धमकियां जिस तरीके से मिली थी, और यह पहली बार नहीं है, ये कई बार इस तरीके की धमकियां जो है वो मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम जो है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर किए गए हैं। साथ ही साथ जो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, तमाम जगहों पर, और मसूरी के जो गांधी चौक से लेकर तमाम जगहों पर जो है पुलिस प्रशासन की टीमें जो है वो लगाई गई है, ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ ही जो यात्री जो हरिद्वार में आ रहे हैं या जो वहां पर लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है लगातार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद जो है वो रखी गई है। बिल्कुल, ऐसे में उपेंद्र जानकारी और आपसे लेना चाहूंगी कि लगातार चाहे मसूरी का मामला सामने आया हो या फिर हरिद्वार नगर निगम को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया हो, आईपी एड्रेस को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि साइबर पुलिस के अंडर ये मामला आता है, उनके अधीन ये मामला आता है। और ना सिर्फ देवभूमि की अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़, दिल्ली या अन्य राज्यों में भी जब भेजी जाती है इस तरीके की धमकियां तो मेल के जरिए भेजी जाती है। आईपी एड्रेस को लेकर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ आगे की कार्रवाई और जानकारियां? देखिए, जिस तरीके से जो हरिद्वार में हो या मसूरी में जिस तरीके से जो धमकियां मिली हैं उसको लेकर साइबर जो है साइबर टीम जो है वो लगातार इस आईपी एड्रेस को जो है वो खंगाल रही है, और किसी की लोकेशन कहां से है, किस तरीके की स्थिति जो है वो बन रही है, उनको सभी चीज़ों को जो है वो खंगाल रही है। साथ ही जो धमकियां भरे जो पत्र हैं या ईमेल्स हैं वो पहली बार नहीं है, इससे पहले कई बार इस तरीके की धमकियां भरे पत्र और मेल्स जो हैं वो मिले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरीके से पुलिस सतर्क है, आईपी एड्रेस को भी खंगाल रही है कि कहां से ये मेल भेजा गया है। बिल्कुल बेहद खतरनाक ये मामला होता नजर आता है, संवेदनशील ये मामला हो जाता है उपेंद्र, क्योंकि न सिर्फ हरिद्वार बल्कि मसूरी में भी इस तरीके से धमकी भरा मेल पहुंच रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आईपी एड्रेस को लेकर जानकारी कब तक सामने आती है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।